हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 5 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इससे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो अमेरिका और जापान पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके साथ में करेंगे? तो दक्षिण कोरिया के साथ में करेंगे। तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जो है इसमें भाग ले रहे हैं। आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो आयोजन हो रहा है मैरीलैंड, अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? मैरीलैंड, यूएसए में हो रहा है। तो इसमें कौन कौन भाग ले रहा है? यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें भाग ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन है। जापान के फूमियो किस्दो और दक्षिण कोरिया के यू सोंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लल्लन टॉप बातें। क्वाड 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये जापान में हुई है। क्वाड 2023 की बैठक जापान में हुई है। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भारत ने की है। G7 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो जापान ने की है। तो याद रखेंगे, क्वाड और G7 कहाँ पे हुई है? तो जापान में हुई है, जापान में। और G20 की बैठक अध्यक्षता कहाँ पे हुई है? तो ये भारत में हुई है। SCO 2023 की बैठक कहाँ पे हुई? तो ये भारत में हुई है। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका में हुई है। G20 2024 की बैठक कहाँ पे होगी? तो ये ब्राज़ील में होगी। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में एमपावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एमपावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो WHO के द्वारा ये जारी की गई है। और पहली बार ये 2008 में जारी की गई थी। और स्मोकिंग 2007 में 22.8% जो है विश्व में थे, और 2021 के अनुसार 17% इस पर नियंत्रण किया गया था। WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की जाती है। और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इनके हेड कौन है WHO के? तो डॉक्टर टेड्रोस एडेनम इसके वर्तमान में हेड हैं। आई फ्लू किस वायरस के कारण फैला है? तो ये एडिनो वायरस के कारण फैला हुआ है। पोलियो मुक्त भारत 2014 में WHO के द्वारा खत्म किया गया था। पोलियो मुक्त किया गया था 2014 के में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। WHO ने हाल ही में रुबेला मुक्त किसे घोषित किया है? तो रुबेला में किसे किया? भूटान और तिमोर लेस्टे को रुबेला मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 30,000 कलाकारों को डिजिटल कृतियां को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियां को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो 3 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन, पैराग्रीन कलेक्शन जो है, इन तीनों को प्रारंभ किया गया है। कौन कौन से? लूना कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन, पैराग्रीन कलेक्शन को जब प्रारंभ किया गया है। चंद्रयान प्रथम किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे, चंद्रयान प्रथम PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान थर्ड LVM-3 और M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। LVM-3 M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है बाहुबली। और 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया है। मंगलयान, तो ये PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। कौन सी रेटिंग? ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। तो याद रखेंगे, ओवरवेट रेटिंग क्या होता है? जो पॉजिटिव जो है उसके साइन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओवरवेट रेटिंग बोलते हैं। भारत विश्व की अर्थव्यवस्था है कौन से नंबर की? तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था जो है बनी है। द्वितीयक बाजार को रेगुलेट कौन करता है? तो ये सेबी करता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसको द्वितीयक बाजार को रेगुलेट करता है। प्राथमिक बाजार को कौन रेगुलेट करता है? तो RBI जो है प्राथमिक बाजार को रेगुलेट करता है।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है गवर्नर हैं और ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं। सेबी की पहली महिला निदेशक कौन है? तो वो है माधवीपुरी बुच और ये पहली महिला निदेशक हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। दर्जा इसको किसने दिया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का 13वां महारत्न दर्जा जो है प्रदान किया गया है। 12वीं कंपनी कौन है महारत्न कंपनी? तो यह है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हमारी 12वीं महारत्न कंपनी है। भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो यह है ONGC जो है विदेशों को जो निर्यात करता है, ONGC, तो याद रखेंगे। 14वीं नवरत्न कंपनी कौन बनेगी? तो ONGC। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? तो वो है धौलावीरा, कहाँ पे है? गुजरात में है और ये 40वें नंबर की है। भारत में वर्तमान रामसर साइट्स कितनी हैं? तो 75 रामसर साइट हैं। सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं, 58। भारत में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी तमिलनाडु है। सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है। हाल ही में नवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? केरल में प्रारंभ हुआ है। ये नवा संस्करण है और ये 3 दिन तक चलेगा। इसमें मेल में विजेता कौन रहे हैं? तो रैपिड राजा के नाम से जाना जाएगा इन्हें। फीमेल में रैपिड रानी के नाम से जो विजेता होगा उसे क्या जाना है? रैपिड रानी के नाम से जाना जाएगा। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। मकर विलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। के फोन नेटवर्क जो खुद को इंटरनेट प्रदान करेगा केरल में। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ये मलयालम भाषा है। और हमारे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत, ये हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। हाल ही में फाइड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन सा है? तो फाइड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश हैं। ठीक है, इनकी रैंक कौन सी है? तो ये 9वीं रैंक इनकी है डी गुकेश की। विश्वनाथ आनंद की 10वीं रैंक है और मैग्नस कार्लसन की ये पहली रैंक है इसमें। तो मैग्नस कार्लसन की प्रथम रैंक है, विश्वनाथ आनंद की 10वीं रैंक है और डी गुकेश की 9वीं रैंक है। तो याद रखेंगे। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन सी हैं? तो ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 की विजेता कौन है? तो अनीस गिरी इसके विजेता हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता अनीस गिरी हैं। भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य सामंत इसके 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विपुल्ला प्रणीत। तो 82वें कौन है? विपुल्ला प्रणीत। तो 83वें आदित्य सामंत ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल? मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य क्या होगा? बाल अधिकार संरक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना। बाल अधिकार संरक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यो UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। निदान पोर्टल नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ई सार्स पोर्टल स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए ई सार्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इवोल्व मिशन सिडबी बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इवोल्व मिशन सिडबी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो जो लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध हैं उनका सफल प्रजनन कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है। विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। ठीक है, पहला देश कौन सा है? तो जहाँ पे किया गया है तो फ्रांस में किया गया है और दूसरा देश बन गया है भारत। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये नवीनतम नृत्य है।
राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये कहाँ पे है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया जाता है। असम का प्राचीन नाम क्या है, तो प्रागज्योतिषपुर जो है इसका असम का प्राचीन नाम है। प्रागज्योतिषपुर असम का प्राचीन नाम है, याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही वासिप्पू इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है, तो वासिप्पू इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से है। छात्रों कक्षा 4 से 9 तक छात्रों को पढ़ाने की आदत डालना व पुस्तकालय में सभी तरह की बुक जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। क्लास 4 से 9 तक छात्रों को पढ़ने की आदत डालना व पुस्तकालय में सभी तरह की बुक्स को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। हर घर गंगा जल, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो बिहार में। अम्मा और बहन योजना सिक्किम में। अम्मा और बहन योजना सिक्किम में। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल में। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल में शुरू किया गया है। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, FBI के फील्ड कार्यालय की प्रमुख कौन है, तो ये भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा साल्ट लेक सिटी में है। ठीक है, कहाँ पे, भारतीय अमेरिकी जो सोहिनी सिन्हा है वो जो है FBI के फील्ड कार्यालय के प्रमुख बनाई गई हैं और ये साल्ट लेक सिटी में हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो किसे प्राप्त हुआ है, वॉलमार्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और ये अमेरिका की कंपनी है और ये लगातार 10 वर्ष से प्रथम स्थान पे ही और राजस्व के आधार पे ये प्रथम कंपनी है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो सऊदी अरमेका जो है दूसरी कंपनी है। भारत की 8 कंपनियां, इसमें भारत की टॉप 500 में भारत की 8 कंपनियां शामिल हैं और भारत की प्रथम कंपनी जो है टॉप 100 में शामिल है वो कौन सी है, तो रिलायंस कंपनी है 88वें नंबर पे, तो ये याद रखेंगे। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट व क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है, तो चीन में। 16 मेगावाट वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ पे स्थापित हुई, तो चीन में स्थापित की गई है। माई एसी 16260 जो है इसका नाम है, स्थापित कहाँ पे हुई है, दक्षिण चीन सागर में इसे स्थापित किया गया है। उद्देश्य होगा स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में CSIR-NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च की है, तो ये बेंगलुरु में से लॉन्च किया है। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में और इसके अध्यक्ष होते हैं PM प्रधानमंत्री जी। महानिदेशक कौन है इसके CSI के, तो नल्लाथम्बा कलाईसेल्वी इसके हेड हैं और पहली महिला महानिदेशक हैं। वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया, तो ये 2 अगस्त को मनाया गया है और शुरुआत होती है 2006 से। तो अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, अगर मनुष्य की संसाधनों की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति की गई क्षमता से अधिक हो जाए तो उसे अर्थ ओवरशूट कहते हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और अन्वेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है, तो भोपाल से इनका शुभारंभ किया है 3 से 5 अगस्त को। उत्कर्ष महोत्सव में जनजातियों की संस्कृति परंपराओं का संरक्षण एवं उनका विकास करना है इस महोत्सव का उद्देश्य है। उन्मेष महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, तो याद रखेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इसका उपयोग DRDO करेगा। DRDO की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को और इसके हेड कौन है, समीर कामत इसके हेड हैं और इसका ध्येय वाक्य क्या है, बलेश्यम मूलम विज्ञानम DRDO का ध्येय वाक्य है, तो याद रखेंगे। फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है, तो IIT धनबाद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और पहला स्थान इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है। आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है, तो ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है हरियाणा में स्थित है। हरियाणाबाद में फतेहाबाद जिले के भूना के बट्टू गांव में स्थित है। हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु में आदि पेरक्कू का महोत्सव का आयोजन किया गया है।
इसमें मानसून व कावेरी नदियों के सम्मान में ये मनाया जाता है, तो याद रखेंगे मानसून व कावेरी नदियों के सम्मान में आदि परिक्कु महोत्सव मनाया जाता है। बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। खारची पूजा या खारची महोत्सव त्रिपुरा में। अम्बुबाची का मेला तो ये असम में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि व कला प्रदर्शनी शाह का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है। इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका थीम क्या होगी, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम होगी। और G20 की थीम भी G20 2023 की थीम भी यही है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर का लॉन्च हुआ है, तो याद रखेंगे भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।